आज की वीडियो बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है, तो इस वीडियो को मिस ना करना। फिर ये ना कहना कि तला भाई मार्केट में इतना अच्छा फ़ोन लॉन्च हो रहा था और आपने हमें बताया ही नहीं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 10 सीरीज़ की। तो फाइनली गूगल वालों ने डिसाइड कर लिया कि यार हम ये सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को ये सीरीज़ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में इस दफ़ा इन्होंने गूगल पिक्सल 10, 10 प्रो, 10 प्रो एक्सेल, इन्होंने 3 सीरीज़ इस दफ़ा लॉन्च करनी है। और इनकी अगर आप लोगों को एक ख़ास चीज़ बताऊं तो इन्होंने इस दफ़ा हार्डवेयर पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि अगर शेप को देखा जाए तो बिल्कुल प्रीवियस 9 प्रो की जिस तरह शेप थी बिल्कुल 10 प्रो की भी वैसे ही है, 10 की भी वैसी ही होगी अगर 9 की जैसी है। तो इन्होंने जो सारा काम किया है, इन्होंने सारा फोकस रखा है इस दफ़ा कैमरा और प्रोसेसर पे। मतलब इन्होंने क्या कि सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। मतलब ये एक असल चीज़ होती है कि यार अपनी ऑडियंस को खुश करें कि यार अगर आप लोगों को हम हार्डवेयर में चेंजेस नहीं करके दे रहे तो सॉफ्टवेयर में तो आप लोगों को चेंजेस करके दे रहे हैं। और कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो ना हार्डवेयर में चेंजेस करते हैं, सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी 19-20 की चेंजेस करके तो फिर अपनी ऑडियंस को फुदुल आ जाती है। उनको कहती है कि यार हमने तो ये भी चेंज किया, ये भी चेंज किया, और जब वो मार्केट में फ़ोन आता है और वो जब वो बाय करते हैं तो वो वैसा ही नहीं होता। लेकिन गूगल वाले जो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो बिल्कुल वही सेम डिज़ाइन है। इन्होंने ट्रिपल कैमरा फ़ोन एक हमें दे दिया है, साइड पे इन्होंने एक प्राइमरी कैमरा दे दिया है, उस साइड पे इन्होंने सेकेंडरी कैमरा दे दिया है, लेकिन सेंटर में इन्होंने वही टेलीफोटो लेंस हमें दे दिए, एक फ्लैश लाइट दे दी है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने की है, जो कैमरा बम्प्स है वो थोड़ी सी इन्होंने बाहर कर दी है इस दफ़ा। तो वो थोड़ी सी इन्होंने एक यूनिक चीज़ इसमें कर दी है। और दूसरा अगर साइड पे देखा जाए तो साइड पे वही इनका वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, और साथ हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। नीचे आए तो नीचे वही उन्होंने टाइप सी जैक दे देते, एक स्पीकर में मिल जाता है। और इन्होंने इतनी कोई चीज़ें नहीं की। हाँ, दूसरा अलबत्ता दूसरी साइड पे इन्होंने हमें एक सिम स्लॉट दे देते हैं, और साथ साथ इन्होंने कहा कि आप हमारा फ़ोन जो है वो IP68 सपोर्ट है। तो आप लोग कहेंगे आप IP68 तला भाई हर फ़ोन होता है, लेकिन इन्होंने जो इसमें एक चीज़ रखी है, इन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन 1.5 मीटर डेप्थ तक आप लोग इसको रखें और 30 मिनट्स तक रखें तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि यार इतना कुछ इनको नहीं होने लगा। तो आप लोगों को इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इनकी डिस्प्ले है, इसमें हमें जो फिंगरप्रिंट है वो अंडर डिस्प्ले मिल जाता है, जो अल्ट्रासोनिक उन्होंने डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है, और सॉरी अल्ट्रासोनिक हमें फिंगरप्रिंट इन्होंने इसमें दिया हुआ है। और साथ साथ इन्होंने जो डिस्प्ले दिया है वो इन्होंने OLED डिस्प्ले दिया है LTPO का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इन्होंने इस दफ़ा पीक ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है, और 3000 नट्स की इन्होंने हमें पीक ब्राइटनेस दे दी है। मतलब स्क्रीन तो हमारी अब फुल ब्राइट होने लगी है। मतलब 20% पर भी रखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल होगी, हमें इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और इन्होंने इस पर आई प्रोटेक्शन भी यूज़ की है कि हमारी आंखें भी ना ख़राब हो। हम इतनी पीक ब्राइटनेस दे रहे हैं तो आंखों की भी हमारी सेफ्टी हो। अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को बताऊं तो गूगल ने इसमें जो चिपसेट यूज़ किया है वो गूगल टेंसर G5 यूज़ किया है। ये चिपसेट बेसिकली जो है ये AI की कैपेबिलिटी में ज़्यादा काम देता है। इन्होंने इस दफ़ा AI के फीचर्स इसमें ज़्यादा लाए हैं, तो इन्होंने कहा कि जो चिपसेट हम यूज़ करें वो AI को उस तरह फिर सपोर्ट भी करें। अब इन्होंने इसमें एक फ़ीचर लॉन्च किया AI का जो बहुत ही यूनिक है। वो फीचर क्या है, अब हम अगर गूगल बार खोलते हैं तो वहाँ हम कुछ भी सर्च कर देते थे तो वो गूगल में हमारे लिए आ जाता। इन्होंने इसमें क्या किया कि थोड़ी हम इसमें अमेंडमेंट्स करके चेंजेस करके इन्होंने वही AI जो है उसका एक टैग साइड पे बिल्कुल दे दिया। उसी सर्च बार में साइड पे उन्होंने एक AI का टैग दे दिया। हम उस पर क्लिक करेंगे, उधर जो कुछ लिखेंगे वो डायरेक्ट हम AI से फिर पूछेंगे। लाइक जैसे यार जैसा हम ChatGPT यूज़ करते हैं वैसे ही बिल्कुल अब ये AI हमारे सब कुछ करेगी। मतलब हमने कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, हमने कोई वीडियो बनानी है, हमने कुछ भी करना है, हम उस AI की मदद से अब सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें बढ़ा दिया, और जो ये कह रहे हैं कि ये गेमिंग के लिए भी काम आएगा। तो देखते हैं कि यार ये गेमिंग के लिए वर्थ इट है या नहीं। ये जब आएगा हम इसको पर्सनली टेस्ट आउट करेंगे, फिर आपको बता पाएंगे कि यार ये गेमिंग के लिए भी अच्छा है या नहीं। आप लोगों को इसके कैमरास के बारे में बताऊं तो इसका जो कैमरा है इन्होंने 50 मेगापिक्सल का हमें एक कैमरा दिया है,
48 मेगापिक्सल के इन्होंने दो दिए, जिसमें एक अल्ट्रा वाइड है और एक टेलीफोटिक लेंस है। और टेलीफोटिक लेंस में इस दफ़े उन्होंने OIS PDF-A सेंसर हमें इसमें दिए और 5x ऑप्टिकल जूम के साथ दिया है कि अब इसमें हम बिल्कुल वसी और दूर दूर की पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। इन्होंने इसमें फीचर लॉन्च किया है कि अगर हम मून की पिक्चर्स लेते थे तो वो पहले थोड़ी सी ब्लर ब्लर अक्सर फ़ोन में आती थी और उन्होंने 9 Pro में भी आई थी, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा इसमें चेंजेस करके उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इन्होंने इसमें एक ऑप्शन वही इसमें दिया कि जूम इन्हांस का, मतलब हमें बिल्कुल यूनिक और यार प्रेस्टीशियस और इन्होंने आउटस्टैंडिंग इन्होंने इस दफ़ा हमें रिजल्ट देना है। और आप लोगों को साथ साथ अगर इसके मैं स्टोरेज के बारे में बताऊं तो इन्होंने जो बेसिक वेरिएंट्स का लॉन्च किया है वो इन्होंने 256 से लॉन्च किया है और 1 TB तक हम इसमें जा सकते हैं। और रैम तो इनका आप लोगों को पता है कि यार वो बिल्कुल एक ही होती है, बस 16 की इन्होंने इस दफ़ा डाल दिया, पिछली 12 थी इन्होंने इस दफ़ा 16 कर दिए। और साथ साथ आप लोगों को इसकी बैटरी के बारे में बताऊं कि इन्होंने सब कुछ इतना हमें दिया है तो इसको सपोर्ट करने के लिए बैटरी भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने जिसमें हमें बैटरी दी है वो 5200 mAh की इन्होंने इसमें हमें बैटरी दी है विद 40 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। कंपनी क्लेम कर रही है कि ये इतना फास्ट है कि आप लोगों को विद इन 30 मिनट 70% करके देगा, लेकिन यार आपके भाई का दिल नहीं मान रहा कि यार इतना स्लो चार्जर, मतलब 45 वोल्ट का चार्जर इतना सब कुछ नहीं कर रहा और आप लोगों को वो इतना करके देगा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यार ये झूठ जो है इसको हमें अब देखते हैं कि सच बनता है या वही झूठ है। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग मुझे अपने कमेंट में भी बताएं कि आया ये फ़ोन बिल्कुल उस तरह आएगा या नहीं, और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।